तो आज हम इस अधिक महीने के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की गोकुल में भगवान ने जो बाल लीलाएं काफी सारी प्रस्तुत की, उसमें से एक या दो लीला चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जो है अभी, जैसे गीता में बताते हैं कि मैं आता हूं इस दुनिया में धर्म का स्थापना करने। और वो श्लोक है ना 4th चैप्टर में। पर इसमें भगवान बोलते हैं कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है संसार में आने का, वो है परित्राणाय। परित्राणाय साधु नाम की जो साधु लोग हैं, मेरे भक्त लोग हैं, उसको भगवान आनंद देना चाहते हैं। क्योंकि भगवान भक्त जो है भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनके साथ सेवा करना चाहते हैं उनकी लीला में। तो भगवान इसीलिए बोले मुख्य मेरा, बाकी आता हूं तो फिर बोले विनाशाय च दुष्कृता, मतलब दुष्कृति लोगों का विनाश भी कर देता हूं। तो वो साइड प्रोजेक्ट है, मुख्य प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसमें आप देखो, हम देखते हैं कि भगवान जो है मथुरा में प्रकट हुए। अभी आप देखा जाए कि धर्म का स्थापना करना, दुष्कृति लोगों का विनाश करना, तो वो तो सब मथुरा में ही करना था। कंस और उनका असुर पार्टी सब मथुरा में बैठे हुए थे। पर भगवान प्रकट हुए मथुरा की जेल में, उसी दिन रात को चले गए कहां पे? नंद बाबा के गोकुल में। क्यों? क्योंकि भगवान का पहला प्रोजेक्ट होता है भक्तों को आनंद देना। तो जो नंद गोकुल है, वृंदावन है, वहां पे भगवान के शुद्ध भक्त सब निवास करते थे। तो भगवान बोले मेरा मेन तो वही काम है, असुर तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा साइड प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए भगवान, मतलब ये कारण था कि भगवान, बहुत कारणों में से एक कारण ये था कि भगवान इसीलिए उसी दिन रात को व्रज में चले गए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए। तो अब जब वहां पे भगवान गए तो वसुदेव जी, वो लीला तो आप सब सुने ही होंगे। वसुदेव जी जब रात को गए पूरा लेके, तो बताते हैं शास्त्र में कि इतना, मतलब सब सो गए थे, मथुरा में भी सब सो गए थे, इधर जो भी गार्ड थे लगाए थे, क्योंकि कंस को पता था आज ही, मतलब 8वां अभी आने ही वाला है, जो फाइनल भविष्यवाणी हुआ था, तो मेन टाइम था। तो उधर गार्ड सो गए थे, कंस भी सो गया था, उसके सैनिक सब मथुरा में तो सो ही गए थे। मथुरा में सब महामाया के प्रभाव से सोए थे। पर इधर गोकुल में भी सब सो गए थे, ब्रजवासी जो भगवान के भक्त है, तो उनको योग माया ने सुला दिया था। क्योंकि अगर वो जगे रहेंगे तो लीला हो नहीं पाएगा ना भगवान को जो करना है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो गोकुल में मुखरा मुखरा जी और उनके 3-4 असिस्टेंट, मतलब सेवक, वो सब गणना कर लिए थे क्या कि जसोदा जी के गर्भ से आज ही बालक प्रकट होने वाला है, गणना के हिसाब से। तो वो लोग भी इधर तैयार थे पूरा कि भाई आज बच्चा होने वाला है। तो इधर वो भी सब सो गए, सबके सब। तो केवल वसुदेव जी अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे जो जग रहे थे, जो गोकुल में आए, कृष्ण को रखा, और जो योग माया जसोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए थे उनको वापस वो लेके चले गए। सोचने वाली बात है ना। अब सोचो, जो जसोदा जी जन्म देने वाले हैं बच्चे को, वो भी सो गए थे, और बाकी सब भी। तो थोड़ा आश्चर्य लगता है। शास्त्र बताते हैं कि इंसान तो छोड़ो, वहां जो कुत्ते थे घूमने वाले, वो कुत्ते तक सो गए थे, मतलब कोई नहीं जग रहा था। अकेले, वन एंड ओनली, अकेले वसुदेव जग रहे थे, बाकी सबको सुला दिया था। तो इस तरीके से ये लीला हुआ। तो उसके अगले दिन फिर जो है नंद महाराज ने नंदोत्सव किया। और जब सांडिल्य आदि ऋषि आए दूसरे दिन सुबह, तो उन्होंने आके पूछा कि भाई टाइम क्या है जन्म का, क्योंकि कुंडली बनाना है ना और सब मुहूर्त निकालने हैं। तो बोले जसोदा जी को जाके पूछो क्या टाइम पे ही आया है। तो जसोदा जी, मेरे तो पता ही नहीं, बोले मैं तो सोई हुई थी। जसोदा जी बोले मुझे नहीं पता। तो सांडिल्य ऋषि बोले ठीक है, वो मुखरा जी उनको बोले हम गए थे पहले, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बोले हमको भी आंख लग गया था, तो किसी को पता ही नहीं था क्या मुहूर्त है भाई, कितने बजे ये तक नहीं पता था लड़का है कि लड़की है। तो सांडिल्य ऋषि बोले फिर तुम लोगों को पता कैसे चला कि जन्म हुआ है बच्चे का? बोले हाँ, वो बच्चा जब रोना शुरू किया तब हमारी आंख खुली है। तो वसुदेव जब सारा रिप्लेसमेंट कर दिए, मतलब लड़का लड़की का सब, फिर वसुदेव जी भी चले गए पूरा गोकुल से, गोकुल की बाउंड्री से बाहर, तब इधर कृष्ण ने रोना शुरू किया। तब सबकी आंख खुली और देखा तो बोले वो बेटा प्रकट हुआ है, बेटे जन्म लिया है। और फिर जो है अगले दिन नंद महाराज ने सांडिल्य आदि ऋषियों को बुलाया सबको, और वो बड़ा भव्य नंदोत्सव हुआ। तो वो लीला आज हम चर्चा नहीं करेंगे आज। उससे फिर थोड़ा आगे जाते हैं, तो जब भगवान एक्चुअली छठे दिन पे जो प्रसूति गृह बोलते हैं उससे बाहर आए थे,
तो बाहर आते ही फर्स्ट डे पे ही भगवान जो है पूतना को मार दिए। अब पूतना जो है 19 किलोमीटर हाइट था उसका, 3-4 किलोमीटर चौड़ाई था, इतनी भयानक राक्षसी थी। उसको जब भगवान केवल स्तन, उसका स्तन का जो अग्रभाग है उसको मुंह से दबा के भगवान मार दिए। और कंस को जब ये पता चला कि इतनी बड़ी पूतना मारी गई है और वो 6 दिन का बच्चा है जो मारा, तो कंस जो है ना 100% श्योर, कंफर्म हो गया था उसको, क्योंकि वो देवी माँ तो उस दिन रात को बताई थी ना कि भाई तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। अभी इधर देख लिया कि पूतना मारी गई 6 दिन के तो कंस को श्योर हो गया कि ये वही बच्चा है जो मुझे देवी माँ भविष्यवाणी करके गई अभी 6 दिन पहले जेल में, और जो देवताओं ने भविष्यवाणी किया था ये वही लड़का है। अभी तक डाउट था कंस को, कौन है वो बच्चा, कहां होगा। पर पूतना को जब भगवान ने मारा छठी के दिन या 7वीं के दिन, तो श्योर हो गया कंस, मतलब उसको टारगेट फिक्स हो गया क्या, कि अभी इसी बच्चे को मारना है, क्योंकि वरना पूतना को कोई साधारण बच्चा मार नहीं सकता। श्योर था ये विष्णु ही है। तो ऐसे करते करते फिर दिन बीतने लगे, कंस भी प्लान बनाता रहता था। तो ऐसे करते करते भगवान जो है जसोदा जी का स्तनपान करते हुए, अरे भगवान जसोदा जी के अलावा जो जसोदा मतलब माता उम्र की और गोपियां थी उनका भी भगवान स्तनपान करते थे, क्योंकि सब गोपियों को भगवान को मतलब बेटे के समान चाहते थे। तो भगवान क्या है, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो ऐसे करते करते 100 दिन बीत गया, 3 महीना हो गया। अभी जो है ना 3 महीना बीतने के बाद रोहिणी नक्षत्र आया। तो भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे जेल में, तो उस दिन भी रोहिणी नक्षत्र था। तो इसको जो है ना नक्षत्र पूजा कहते हैं। भगवान का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो जन्मदिन देखा जाए तो वो तो साल में आएगा ना, मतलब 1 साल बाद आएगा। तो इधर तो 3 महीने बाद कैसे जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो नक्षत्र वाला सेलिब्रेशन था, कि भाई रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ था लाला, अभी फिर से रोहिणी नक्षत्र आ गया, तो बोले जन्मदिन है। तो नक्षत्र पूजा तो अभी नंद बाबा जो है जब नंदोत्सव किया था, तो सब ब्राह्मणों को और ब्रजवासियों को इतना भेंट दिए थे, इतना दान दक्षिणा उपहार दिए थे कि सबका मतलब खुश हो गए थे, दिल भर गया था सबका। तो सब लोग ताक में रहते थे, और अगला अगला फेस्टिवल कब होगा नंद भवन में, सब राह देख के बैठे थे, सब ब्राह्मण लोग ब्रजवासी लोग सब। तो अभी अनाउंस हुआ भाई बर्थडे है लाला का, नक्षत्र पूजा, रोहिणी नक्षत्र आया है, तो सब इतने खुश हो गए। और इतने में वो जो अब फेस्टिवल का टाइम था ना, तो फेस्टिवल का टाइम था तो पूरा व्रज को अपने अपने घर भी डेकोरेट कर दिए थे, सब रास्ते सब कुछ मतलब एकदम बढ़िया से सजा दिया गया था, और इधर फेस्टिवल का माहौल था पूरा का पूरा। उतने में कृष्ण जो है क्या किए, उस दिन करवट बदले। करवट बदला, छोटा बच्चा होता है ना, करवट नहीं बदल सकता पहले, ऐसे ही जैसे ही सुलाओगे ऐसे सोता रहेगा, उल्टा सुलाया उल्टा पड़ा रहेगा, सीधा सुला सीधा, वो अपने से हिल नहीं सकता छोटा बच्चा। तो भगवान अभी 100 दिन के हो गए तो फर्स्ट टाइम भगवान करवट लिए, उत्थान। तो अब ये भगवान जो करवट लिए, वो नंद बाबा के जो बड़े भाई है उपनंद जी, उनकी पत्नी देख ली। और जैसे ही उसने उसने देखा, अरे कान्हा जो है करवट बदला फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए उसको उत्थापन लीला कहते। तो उसने जाके बता दिया नंद बाबा, यशोदा जी, रोहिणी जी सबको, कि कान्हा ने जो है करवट बदला है। तो वो तो इतना माता उम्र की उनको खुशी होता है ना, क्यों यार अभी हमारे बच्चे में बल आ रहा है, अभी धीरे धीरे बलवान हो रहा है बच्चा। तो वो तो सब भागे चले आए हैं, भागे चले आए और देखा तो, और फिर एक और न्यूज फैल गया क्या, 2 सेलिब्रेशन एक साथ होगा, एक तो बर्थडे सेलिब्रेशन, दूसरा उत्थापन लीला, कि भी कान्हा ने करवट बदला, वो भी से तो 2 सेलिब्रेशन एक साथ मिक्स हो गया। तो पूरे व्रज में उल्लास छा गया, सारे ब्राह्मण गण सब उधर आने लगे, सब सज धज के तैयार होके सब, और सब गिफ्ट लेके आ रहे थे, गिफ्ट लेके जाते हैं ना, खाली हाथ नहीं जाते कभी ऐसे कहीं जाते हैं तो उत्सव में। तो सब लोग और उनको तो प्रेम भी था, मतलब कृष्ण जो है वो पूरे व्रज का प्राण थे, वो है सबका प्राण वही थे। तो उनका डबल डबल उत्सव है। तो सब लोग तैयार होके भागे भागे दौड़े आ रहे थे। और इधर नंद बाबा जो रोहिणी जी, वो क्षत्रियाणी है ना, मतलब क्षत्रिय कुल से है रोहिणी देवी, वो उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ गए सबसे पहले। और उस दिन उठ के जसोदा जी को उठाया और पकड़ के बिठा दिया। जसोदा जी को बोले बैठो, आज तुम्हारा पूरा मेकअप करूंगी मैं। वो लेडीज लोग पार्लर जाते हैं ना, कोई उत्सव फेस्टिवल होता है तो रोहिणी जी बोले
आज उत्सव के दिन ऐसे कैसे चलेगा पूरा। तो पूरा उनके बाल बनाए, उनको पूरा मतलब मेकअप कर दिया, पूरा जसोदा जी को सजाने में पकड़ के रखा था पूरा जसोदा जी को, और सजा रहे थे। और अभी नंद बाबा इधर जो है, अभी फेस्टिवल का कोई जगह तो फिक्स करना पड़ेगा ना, कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कोई लोकेशन चाहिए, कोई हॉल चाहिए, और इतने सारे लोग आते तो बड़ा जगह चाहिए। तो अभी नंद भवन में, क्योंकि वो गोप थे ना, 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास, तो उनके पास उनके घर पे दूध दही घी मक्खन पूरा टन टन समझते ना, हजारों किलो में या हजारों लीटर में भरा पड़ा रहता था। तो नंद बाबा ने सब गोपों को बुलाया और पूरा हॉल खाली कराया, मतलब जो बड़े बड़े 500 500 हजार हजार किलो कैपेसिटी वाले बर्तन थे, बड़े मिट्टी के या पीतल के तांबे के जैसे भी जो भी बर्तन होंगे, सब उठा उठा के, और एक बड़ा शकट लाके उधर रख दिया उसमें, पार्किंग स्पेस या जो भी होगा। तो और वो शकट जो है ना, वो महाशकट था। बैलगाड़ी बैलगाड़ी शायद देखा होगा आपने। तो जो नॉर्मल बैलगाड़ी हम देखते हैं वैसा वाला बैलगाड़ी नहीं था ये इतना भारी बैलगाड़ी था कि इसको खींचने के लिए 4 सेट बैल के लगते थे। इतना, एक आदमी तो इसको हिला ही नहीं पाए, 10 15 20 50 पता नहीं कितने लोग होंगे तब तो हिलेगा वो। इतना महाविशाल, जैसे अपने आपने देखा होगा ना 10 20 30 पहियों वाला ट्रक देखा होगा, ऐसे महाभारी सकट था वो सकट को लाके पार्किंग वाला उनका मतलब जो भी एरिया होगा जहां करते होंगे वहां लाके रख दिए घर के उसमें। और जितना माल था दूध दही जो भी, वो सब चढ़ा के उन्होंने रख दिया उसके ऊपर। नंद बाबा बोले अभी कल जो फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तो फिर से वापस रख देंगे। तो सारा अब हजारों हजारों लीटर या हजारों हजारों किलो वहां पे उसके ऊपर चढ़ा दिया था, और इस तरीके से पूरा हॉल जो है वो खाली कर दिया, और ऐसे उत्सव की तैयारी होने लगी। और उसी दिन जो है एक बहुत सुंदर लीला हुआ। अब वो लीला समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा पीछे, तो अभी उत्सव की तैयारी हो रही है, उसको चलने दीजिए, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अब इधर कंस जो है, जब पूतना मारी गई तो कंस को श्योर था यही बच्चा है, टारगेट है। तो कंस के पास एक श्रीधर विप्र नाम का ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था। तो कंस उससे सारा सलाह सूचन करता था। तो श्रीधर विप्र को बोला, तो श्रीधर विप्र बोले अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं जाता हूं ना। तो श्रीधर विप्र जो है वो बड़ा महान ब्राह्मण, मतलब ऐसा ढोंग कि मैं बड़ा ब्राह्मण हूं, ज्ञानी ब्राह्मण, और वास्तव में वो था भी ऐसे तो जानकार। तो वो आया श्रीधर विप्र इधर गोकुल में, और इधर सबको लगा अरे इतने बड़े भारी महान ब्राह्मण आए हैं तो सबने उसका आगता सागता किया, सत्कार किया, और भोजन भोजन के लिए उनको बोला आप यहाँ पे भोजन कीजिए। तो वो श्रीधर विप्र बोला मैं सबके सामने नहीं खाता, मैं अकेला खाता हूं, आप सब चले जाओ। और बोले जो, क्योंकि वो तो मारने आया था ना कान्हा को, वो तो ढोंग था बाकी सब तो बोले मैं कान्हा के सामने बैठ के भोजन भी कर लूंगा और थोड़ा मंत्र पाठ कर दूंगा, तो बच्चे का अच्छा भविष्य के लिए है। तो ब्रजवासी तो बड़े भोले भाले भगवान के शुद्ध भक्त है ना, भोले भाले। तो बलराम जी को भी लाके बिठा दिया, बोले वो कान्हा क्या क्या इसका भी साथ में मतलब स्वस्ति वाचन तो नहीं, पर बोले इसके लिए भी मंत्र सब कर दो, इसके भी उज्जवल भविष्य के लिए है। बलराम जी को बिठा के बाकी सब चले गए, उसने बोला मैं अकेला खाता हूं, सब चले गए। अब ये सोच रहा था क्या, बिल्कुल कान्हा सामने बैठा है, और उस दिन भगवान का उम्र होगा 1 महीने के आसपास, 6 दिन पे पूतना आई थी, ये श्रीधर विप्र अप्रोक्सीमेट 1 मंथ है। तो वो सोच रहा था अभी मैं क्या करूंगा, गला दबा के इसको मार दूंगा, वो प्लानिंग कर रहा था। उतने में तो अभी वो प्लानिंग कर रहा था, अभी श्री कृष्ण 1 महीने के थे, पालना में झूल रहे थे, पालना में से खड़े हुए, आया और इस ब्राह्मण का जो है ना जीभ खींच लिया, पूरा मुंह में हाथ डाल के उसका टंग, बोलने के लिए जीभ चाहिए ना, जीवा के बिना बोलेगा कैसे है, पूरा जीवा ही खींच लिया। अभी 30 दिन के हैं पालने, और फिर पालने में वापस जाके लेट गए। गला भी दबाया था भगवान ने, है उसका गला भी दबाया था, बोले मार डालूंगा, बोले तो नहीं थे भगवान कुछ, पर मार डालूंगा, गला गला दबा मारे। तो वो तो श्रीधर विप्र जो है जान बचा के भागा, बोले मर गया ये तो, मतलब वॉइस गया, पूरा ही जान से जाऊंगा, भागा वहां से वो तो, गूंगा कर दिया भगवान ने, और सीधा जाके कंस के जाके चरणों में गिरा। और कंस बोला क्या हुआ, मार दिया, मिशन सक्सेसफुल हुआ, क्या हुआ, बोले मिशन को गोली मारो यार, महाराज आपको मैं बोल रहा हूं कि आप जो है ना जाके सरेंडर कर दो इनको, है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, अगर आपको भी जान प्यारी है सरेंडर कर दो, और मेरा इस्तीफा, अभी हमारा कुछ नहीं, निकल लिया वो तो वहां से। एक मैसेज आया है कि आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है, चैट बॉक्स में आप आवाज आ रहा है ना मेरा क्लियर, या तो इमोजी भेज सकते हैं।
हाँ तो जिनको नहीं आ रहा है मेरा रिक्वेस्ट, आप रीज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने यूट्यूब लाइव का लिंक भी डाला है, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो वो भागा। अभी जो है ना एक और असुर था। अभी कंस तो क्या मतलब असुरों की फैक्ट्री थी उसके पास, तो असुर की कोई कमी ही नहीं थी, वो असुर राजा था वो तो एक काकासुर नाम का असुर था। तो काकासुर जो है वो काग बन के रहता था। ये आज की जो लीला सुनानी है उससे कनेक्टेड, इसीलिए बाकी की लीलाएं बीच में आ रही। समझने के लिए सब लीला क्लेरिफाई करना जरूरी है। तो काकासुर जो है वो बोला कि, और बोले काक, वो काक के रूप में था, तो बोले देखो क्या है कि मैं तो छोटा सा मतलब कौवा बन के कहीं पे भी पेड़ पे बैठ जाऊंगा, डाली पे बैठ जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा मारने आया है, और मेरा चोंच वज्र जैसा, इंद्र का वज्र है ना, उससे भी मतलब ऐसा है, एक चोंच मारूंगा मर जाएगा, है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। छोटा सा कौवा कितना साइज का होता है, किसको, जब बच्चा डाली पे बैठ जाऊंगा देखता रहूंगा, जब बच्चा अकेला मिलेगा जाके एक चोंच मारूंगा मर जाएगा। मार दूं। तो सब इधर उधर चले गए, कृष्ण को के किनारे जाके बैठ गया, प्लानिंग कर रहा था। अभी वो कुछ प्लानिंग करे उससे पहले, अभी सोचो कृष्ण का उम्र इस समय 40 दिन होंगे, है ऐसे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर 30 दिन से ज्यादा था, 100 दिन से कम था, उसके बीच वाला कुछ था। तो अब कितने हाथ होंगे, 40-50 दिन के बच्चे के हाथ का साइज क्या होगा, है एकदम छोटे छोटे कोमल। वो अपने कोमल हाथों से इसका पूंछ पकड़ लिए भगवान, कौवे का पूंछ, और दोनों पंख जो एंड, आप कौवे को देखिए कैसा, उसके दोनों पंख का एंड भी पूंछ के पास ही होता है ना, तो दोनों पंख का एंड और उसका पूंछ पकड़ लिए, और पकड़ के भगवान फेंक दिए। और भगवान ऐसा थ्रो किए, गोकुल में से थ्रो किए थे, 84 खंबा वाला जो जाते हैं ना गोकुल, 84 खंबा रमन रेती सागे, वहीं से थ्रो किए थे भगवान। सीधा मथुरा में जो कंस का महल था उसके राज सिंहासन पे जाके गिरा कंस के चरणों में। इतना एग्जैक्ट थ्रो किया भगवान ने, और इतना पावरफुल, 20-30 किलोमीटर है गोकुल से वहां मथुरा, है अब भगवान है 40-50 दिन के, सीधा कंस के चरणों में जाके गिरा। कंस बोला क्या मिशन सक्सेसफुल, काका जी क्या हुआ, हो गया सक्सेसफुल। बोले मिशन को गोली मारो, जो उसने बोला था सीधे विप्र ने वही बोला, बोले मिशन को गोली मारो, अगर आप जो है अपनी जान प्यारी है उसको जाके सरेंडर कर दो। और काकासुर जो है वो भी क्या है अपना रेजिग्नेशन दे दिया कंस को, बोले मैं भाई जो है अभी आपका नौकरी नहीं करने वाला, वो भी निकला वहां से। और काकासुर क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ था ना, तो अभी असुर में से बुद्धि सुधर गया, उसका भी बुरा काम नहीं करेगा, भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया था ना, इसलिए श्रीदेव विप्र भी इसका जॉब छोड़ दिया, काकासुर भी जॉब छोड़ दिया कंस का। और ये काकासुर, उसको पता था कागभूषण के बारे में, तो वो लोमस ऋषि के आश्रम चला गया, है लोमस ऋषि के आश्रम जाके, उधर जाके लोमस, तो लोमस ऋषि बोले हाँ मेरा एक एक और शिष्य है मेरा काकभूषणी, बोले रामायण पढ़ते हैं काकभूषणी, बोले कल तुमको भी उनके पास भेज दूंगा। तो लोमस ऋषि, अब ये लोमस ऋषि जो है वो भी उनको अपना स्टोरी बताए गुस्से वाला। तो वो लोमस ऋषि बोले देखो काकासुर, ये जो गुस्सा है ना बड़ा भयानक है, बोले मैं भी एक दिन गुस्सा कर दिया था, बड़ा दुर्घटना हो गया था, है। तो वो, अब ये लोमस ऋषि कौन है पहले थोड़ा वो जान लेते हैं। ये लोमस ऋषि जो है ना, इनके इनका इतना ऐसा प्रभाव है इनकी तपस्या का, या जो भी कहो, कि वो कब मरेंगे लोमस ऋषि, तो बोले एक कल्प में उनके शरीर पे ये जो क्या रोंगटे होते हैं ना हमारी बॉडी पे रोंगटे, तो बोले एक कल्प होगा तब उनके शरीर से एक रोंगटा गिरेगा, एक रोंगटा। शरीर पे कितने रोंगटे, कम से कम लाख 10 लाख पता नहीं कितने होंगे। अब एक कल्प मतलब होता है 860 करोड़ साल, मतलब 800 करोड़ साल, 860 करोड़ साल पे उनके शरीर से केवल एक बाल गिरेगा। ऐसे उनके शरीर के सारे बाल जिस दिन जड़ेंगे उस दिन वो मरेंगे। इनका इतना उम्र है, मुझे लगता है इनका उम्र कैलकुलेट करने में हमारा मैच खत्म हो जाएगा, इतना लंबा उम्र है लोमस ऋषि का। तो नारद मुनि एक दिन मिल गए और लोमस ऋषि को बोले अरे महात्मा, बोले आपको मिलना हो तो कहाँ मिले, आपका कोई घर बाड़ी कुछ है ही नहीं, आपका लोकेशन आश्रम, आप घूमते रहते हो घूमते, अरे कोई एक जगह पे कुछ लोकेशन आश्रम दो तो हमको कभी मिलना हो, कुछ सुझाव लेना हो, आपको आके मिले बात करे।
तो जानते लोमस ऋषि का जवाब दिए नारद मुनि को? बोले देखो नारद जी, इतना छोटा जीवन है, उसमें क्या घर बनाना, आश्रम बनाना है। फिर से रिप्लाई सुनिए, है दिमाग की बत्ती नहीं जली तो अगर, क्या रिप्लाई दिया? बोले इतना छोटा जीवन है, 850 करोड़ साल पे इसका एक बाल गिरेगा, और ऐसे सारे बाल गिरेंगे तब तक जिंदा रहेंगे। और क्या बोलते, अरे इतना छोटा जीवन है, उसमें क्या घर बनाना, आश्रम बनाना, मगजमारी करना। और हमको इधर मुश्किल से मिलता है 70 साल का जीवन, उसमें 20 साल 25 साल पढ़ाई में जाता है, बाकी का 20 साल बुढ़ापे में कुछ काम का नहीं है। देखा जाए तो 30 साल मुश्किल से मिलता है, उसमें तो क्या क्या प्लान बनाते, 3 BHK लेंगे, 4 BHK दिखा देंगे, दुनिया को बड़ा बंगला बनाएंगे। और लोमस ऋषि इतना लंबा उम्र बोलते, क्या मगजमारी में पड़ना है। फिर भी नारद मुनि ने बोला कुछ भाई थोड़ा फिक्स करो। तो लोमस ऋषि नारद मुनि के रिक्वेस्ट पे लोमस ऋषि बोले ठीक है, एक आश्रम बनाता हूं मेरा। तो उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया, और उसका अब उस समय तो कोई कमी था नहीं जमीन का, है सब भूमि गोपाल की। तो पूरा हजारों एकड़ जमीन में उन्होंने बगीचा डेवलप किया, अलग अलग जगह से, पूरे ब्रह्मांड में से या पृथ्वी में से अलग अलग सुंदर सुंदर पेड़ लाके उधर अपने आश्रम में लगाए, उसका देखभाल करते थे, और बड़ा सुंदर आश्रम का निर्माण किया। कई सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ आश्रम था। तो अभी वहां पे जो है ना, उधर ये स्टोरी बता रहे हैं लोमस ऋषि काकासुर को, क्या कि बोले मैं एक दिन गुस्सा कर दिया था, बड़ा दुर्घटना हो गया था, है बोले गुस्सा है ही ऐसा। तो अब उसमें जो है ना, ये हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिप का बेटा उत्कच। तो वो उत्कच जो है ना, उसका वजन था 35 लाख किलो। अब साइज वाइज आप देख लीजिए, वजन खाली बताया गया तो मैं वो बता सकता हूं। 35 लाख किलो उसका वजन था उस उत्कच का, तो बॉडी भी उसी हिसाब से होगा फिर। अब उसको आ रहा था खुजली, वो घूम रहा था ऐसे, वो खुजली आने लगा। अब इतना भारी शरीर ऐसा, इसमें कौन खुजाएगा भाई, जो खुजाने जाएगा सब फेल हो जाएगा। तो वो ऐसे ही पीठ रगड़ता था कहीं पर भी, पहाड़ पे, चट्टान पे। तो खुजली आने लगा, तो देख लिया बगीचा है, सुंदर बड़े बड़े पेड़ है, विशाल काय, तो उधर जाके वो पीठ खुजाने लगा, या जहां पर भी खुजली आ रहा था, सारे पेड़ जो है तहस नहस हो गए, सब ध्वस्त हो गया सब कुछ है। अब लोमस ऋषि देख लिए, लोमस ऋषि बोले भैया इतना मेहनत करके मैं ये बगीचा बनाया था, तेरे को खुजली आ रहा है बड़ा, और तेरे खुजली के चक्कर में तूने मेरा पूरा बगीचा उजाड़। गुस्सा आ गया उनको, है। बोले तेरे को बड़ा घमंड है ना, तेरे ये शरीर पे 35 लाख किलो का है, बड़ा घमंड है। बोले जाते तू शरीरहीन हो जा, दे दिया श्राप गुस्से में आके। तो उसी समय वो हवा बन गया, शरीरहीन, ग्रॉस शरीर, स्थूल शरीर चला गया, सूक्ष्म शरीर बचा, मन बुद्धि अहंकार वाला। तो अब उसका दिमाग ठिकाने आ गया, श्राप मिला तो लोमस ऋषि के चरणों में गिर गया, अरे बोले माफ कर दो, गलती हो गया। तो लोमस ऋषि भी बोले अरे भाई मेरे से भी गलती हो गया, मैं गुस्से में आ गया, मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं गुस्से में आके। अब श्राप देने से कई लोग बोलते कितना अच्छा था नहीं, पहले के ब्राह्मण लोग ऐसे ही श्राप दे देते थे, क्या जीवन था। ऐसे नहीं होता है, श्राप देते हैं ना तो उसका ब्रह्म तेज यूज होता है। जैसे आपके बैंक में 10,000 पड़े हैं, और आपने उसमें से 5,000 का मोबाइल खरीदा, तो 5,000 यूज हो गया ना, अभी 5,000 ही बचा बैंक में। तो ऐसे होता था पहले, जो ब्राह्मण लोग श्राप देते हैं तो उनका वो जो तेज होता है ना, पावर, वो यूज हो जाता है। तो बोले मैं भी इतनी तपस्या करके ब्रह्म तेज इकट्ठा किया था, उसका मैंने यूज कर दिया बेकार में, गुस्से में आके श्राप देने में। अब ना मेरा कुछ, अब श्राप देने से बताओ उनके पेड़ वापस आ गए क्या? श्राप देने से वापस आ गया पेड़? नहीं आया ना, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब उसको भी बेचारे को हवा बना दिया, वो अच्छा खासा शरीर था, 35 लाख किलो का चला गया, अच्छा खासा तो नहीं पर जो भी था शरीर तो था उसके पास, उसको भी दुख में डाल दिया, और खुद का तो नुकसान भरपाई हुआ नहीं। तो लोमस ऋषि पश्चाताप, काकासुर को बोले भाई तू भी गुस्सा मत करना कभी, बड़ा भयानक चीज है ये गुस्सा, है। तो चरणों में गिर गए। अब उत्कच तो बोला महात्मा जी अभी कुछ, बोला अभी देखो श्राप दे दिया, मेरा ब्रह्म तेज से वो फेल नहीं हो सकता है, अब वो तो शरीर तो तेरा वापस आएगा नहीं, है। पर लोमस ऋषि सोचे कि इसका उद्धार तो करना चाहिए, संत थे ना। तो उसने सोचा कि इसको, अब हवा में भी तो असुर असुर गुण तो रहेगा ही ना, हवा बन के रहे तो भी। बोले इसका उद्धार हो जाना चाहिए। बोले मैं तो क्या उद्धार करूंगा, बोले स्वयं भगवान इसका उद्धार करेंगे। तो इनको इन्होंने वरदान दिया कि ठीक है, अभी अभी तो ठीक है, अभी तो तुम्हें थोड़े समय तो ये रहना पड़ेगा, पर है ये 7वें मनु के 28वें जो उनका आएगा युग, चतुर्युग, उसके उसमें द्वापर के एंड में कृष्ण आएंगे, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, वो खुद तुम्हारा उद्धार करेंगे, तब तक हवा बन के घूमते रहो। तो ये हो गया।
अब श्राप। और इधर ये जो कंस है वो पिछले जन्म में काल नेमी था। ये काल नेमी किसका बेटा है? हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु का बेटा काल नेमी और उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष, उसका बेटा ये उत्कच। तो उत्कच 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 तो अभी जिंदा है, मतलब उसको तो कृष्ण लीला तक जिंदा। काल नेमी तो मर गया। अब वही कंस बन के जन्म लिया। ये कौन सा? ध्रुमिल राक्षस। ध्रुमिल और शायद उसकी माता का नाम पद्मावती था। तो ध्रुमिल राक्षस का बेटा हुआ कंस। अब कंस, तो ये जो उत्कच है ना, उसको पता था कि यही तो काल नेमी है, मतलब मेरा भाई है पिछले जन्म का। उत्कच आया कंस के पास और बोले भैया पहचाना क्या? जयराम जी की है, जो भी बोला होगा आके। तो कंस तो कहां पहचानेगा, वो तो शरीर बदल गया था ना उसका। तो बोले अरे हम दोनों भाई है पिछले जन्म के हैं। तो हिरण कंस ने उधर ही जगह दे दिया उसको मथुरा में। बोले ठीक है इधर ही रहो, मंत्री बना दिया उत्कच को। तो वो हवा के रूप में रहता था वहां पे कंस के उसमें। तो अभी जो है पूतना गई, श्रीधर विप्र गया, काकासुर गया। तो कंस टेंशन में था और कंस को ये न्यूज मिला कि बड़ा भव्य उत्सव, अभी अभी कंटिन्यू करते जो उत्सव वाला से। कंस को न्यूज मिला क्योंकि उसने खबरी लगा रखे थे, उसको पता है ना भाई मेरा काल तो यही है। तो न्यूज मिला कि भैया आज तो जन्मदिन है और उत्थापन लीला है बड़ा भव्य। और कंस का हार्ट बीट बढ़ रहा था। बोले यार ये लोग उत्सव पे उत्सव किए जा रहे हैं, मेरा हार्ट बीट इधर, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है इधर, बच्चा बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, जिसको भेज रहा हूं मर के, वो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम हो रहा है, जो जा रहा है वापस ही नहीं आ रहा है इधर, और वापस आ रहा है वो रिजाइन करके पूरा ही जा रहे हैं कहीं और। तो कंस बड़ा टेंशन में था। तो उत्कच गया उसके पास। बोले भैया क्या टेंशन में लग रहे हो? कंस बोला हाँ देखो ना भाई, जिसको भेजता हूं या तो मर जाता है या तो वापस आके रिजाइन करके चला जाता है, मेरे को सलाह देता है क्या सरेंडर कर दो। तो उत्कच बोला टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना भैया, मैं कब काम आऊंगा। उत्कच बोला मैं जाके मार दूंगा। तो उत्कच को भी डर तो था क्योंकि उत्कच को पता फिजिकली गए थे ना, फिजिकल एनकाउंटर हो गया। कृष्ण ने देख लिया, पकड़ लिया, जो भी किया मार दिया। अब मैं तो दिखता ही नहीं, इनविजिबल हूं। इनविजिबल था ना, एयर था, हवा थोड़ी दिखेगा। तो बोले मैं तो देखूंगा ही नहीं, मेरे को क्या पकड़ेगा वो, मैं दिखूंगा ही नहीं उसको, पकड़ने जाएगा हाथ में नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा मार के आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन आया कौन गया कौन मारा क्या हुआ है। तो बोले मैं जाता हूं। तो कंस को भी कॉन्फिडेंस आ गया। बोले बात तो सही है, इसको नहीं मार पाएगा वो बच्चा है, क्योंकि ये तो दिखेगा ही नहीं और ये मार देगा मेरे काल को। तो कंस बड़ा खुश हो गया, रिलैक्स हो गया। अब जो है उत्कच निकला मथुरा से। अब लोमस ऋषि को तो पता था कि अभी समय आ चुका है उत्कच के उद्धार का। तो लोमस ऋषि बोले मैंने उसको वरदान तो दिया था भगवान उद्धार करेंगे, पर अभी भगवान करेंगे कि नहीं वो भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। तो बोले मेरे को भी जाना पड़ेगा उधर भगवान को बोलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रभु प्लीज वरदान दिया है इसका उद्धार कर देना। तो लोमस ऋषि भी निकले मथुरा गोकुल आने के लिए उत्सव में। उधर वो मथुरा से निकला, लोमस ऋषि अपने आश्रम से निकले, दोनों मिल गए उधर। तो लोमस ऋषि अब जब देखा तो इधर तो भाई बड़ा जबरदस्त उत्सव चल रहा है। तो लोमस ऋषि बोले मैं क्या करूं अभी। तो बहुत सारे ब्राह्मण भी आए थे, तो बोले मैं भी ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण बन के मिल जाता हूं, वरना तो लोमस ऋषि फेमस है ना भाई, हर कोई पहचान लेगा, है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे वहां पे। तो वो भी एक ब्राह्मण बन गए साधारण से, सबके बीच में मिल गए और जाके वो भी स्वस्ति वाचन मंत्र वाचन जो भी हो रहा था XYZ लग गए उसमें वो भी। अब जब उन्होंने देखा बाल कृष्ण को पालने में लेटे हुए 100 दिन के, तो उन्होंने जो उनका रूप देखा, जो सुंदरता देखा, वो देख के उनको ऐसा हुआ कि आहा क्या रूप है ये है। इस एक बार लोमस ऋषि सत्यलोक में जब थे ब्रह्मा जी के घर पे, तो पत्ते के ऊपर भगवान का दर्शन किया था वैसे उन्होंने बाल गोपाल का। पर ये रूप जो झूलने में झूल रहे थे बाल गोपाल, ये रूप भैया इसका तो क्या वर्णन करे हैं। आंखों की पूर्णता लगी उनको कि आज मेरा सब कुछ हो गया, मतलब दी एंड, मेरा सारी अभिलाषा सारा गोल जो भी कहो, ज्ञान जप तप सब पूर्ण। इतना अच्छा लग रहा था बाल कृष्ण का मुख देख के। और उधर जो है ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे थे, नाच गाना चल रहा था, पूरा फेस्टिवल का माहौल था पूरा का पूरा वहां पे। और अभी जो है
क्या सांडिल्य ऋषि नंद बाबा को बोले जाओ गोबर ले आओ, और जसोदा जी उनको बोला आप हल्दी और तेल ले आओ। तो नंद बाबा गोबर ले आए, जसोदा जी हल्दी तेल लेके आए और पूरे श्री कृष्ण के शरीर पे लेप किया गया। अब देखो गाय का गोबर का महिमा, भगवान कृष्ण स्वयं अपने शरीर पे गाय का गोबर लगाते हैं। तो गाय का गोबर लगाया गया, हल्दी लगाया गया, शरीर पे तेल मसला गया। उतने में तो वहां पे आ गए मधुमंगल। मधुमंगल भी ब्राह्मण है। अब मधुमंगल जो है वो सोने के घड़े में गौमूत्र लेके बोले हो जाओ सब साइड में। क्यों? बोले अब मैं अभिषेक करूंगा, मेरा मित्र है ये। अब मधुमंगल जो है ना, किसी को पता ही नहीं था कि ये मधुमंगल आया किधर से व्रज में। वो मधुमंगल व्रज में नहीं प्रकट हुआ था, वो कहीं से आया था अपनी मम्मी के साथ। किसी को पता नहीं है ये कहां से आया है और इसका उम्र कितना है। मधुमंगल सिद्ध ब्राह्मण था, अपना उम्र उसने फिक्स कर लिया था, वो बड़ा हो ही नहीं रहा था। सालों के सालों बीत गए, मधुमंगल उतना का उतना था। तो इसलिए सब जानते थे कि भाई पहुंचा हुआ ब्राह्मण है ये। छोटा बच्चा ही था, मतलब 4-5 साल का मधुमंगल। उसका उम्र वैसे दिया गया है पर मेरे को याद नहीं है कितना, उसका ऐसे ही कुछ उम्र है। तो बड़े वो आ गया, तो सब साइड में हो गए। तो मधुमंगल ने फिर जो है पूरा गौमूत्र डाला। देखो पहले गाय का गोबर डाला, अभी गौमूत्र डाला बच्चे के कान्हा के ऊपर। तो ये गाय की महिमा इससे स्थापित होती है कि भगवान खुद गैये चराते हैं, गाय के गोबर और गाय के मूत्र से नहाते हैं वो। अब इतना ही नहीं, उतने में बलराम जी आ गए, दाऊ जी, मधुमंगल के भी सीनियर बॉस। तो बलराम जी को भी रास्ता दे दिया। बलराम जी आए गोरज लेके। देखो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, अभी गोरज, गोरज मतलब गाय जहां खड़ी रहती है ना, उस जमीन से माटी उठा के लाए थे बलराम जी। तो बलराम जी ने पहले अपने शरीर पे थोड़ा डेमो डेमो के लिए डाला थोड़ा सा व्रज, फिर कान्हा के शरीर पे डाला व्रजरज। सबने फिर कान्हा के शरीर पे व्रजरज नहीं, सॉरी, गोरज, कान्हा के शरीर सबने गोरज डाला। उसके बाद दूध से अभिषेक किया गया और लास्ट में जमुना के जल से। इस तरीके से कान्हा का उसके जन्मदिन पे अभिषेक। अब इतना अभिषेक हुआ था, इतना अभिषेक ये सब करके नंद बाबा ने कान्हा को जसोदा जी के हाथ में दे दिया। जैसे ही जसोदा जी के हाथ में दिया, जसोदा जी ने तुरंत पल्लू उड़ा दिया उनको, क्योंकि जसोदा जी को लगता था कि ठंड लग जाएगा, बच्चे को इतना नहलाया है ना, ठंडा हो जाएगा, तो तुरंत पल्लू उड़ा दिया। और अच्छा, अब कृष्ण जो है वो भी थक गए थे, इतना स्नान आदि हुआ सब, तो वो भी जो है ना जसोदा जी का स्तन पान करने लगे, दूध पीने लगे। अब दूध पी रहे थे तो जसोदा जी ने तो ढक दिया था ना मुंह पूरा अपनी पल्लू से। तो अभी जो सब जो ब्राह्मण लोमस ऋषि सबको जो सुंदर चेहरा दिख रहा था वो बंद हो गया दिखना, चेहरा दर्शन बंद हो गया। पर अभी क्या दर्शन हो रहा था? भगवान के चरण कमलों का। क्योंकि भगवान के चरण बड़े चंचल थे। पैर, छोटा बच्चे वैसे पैर हिलाते रहते हैं ना, पर जब बच्चा दूध पीता है ना तब जनरली पैर शांत हो जाता है उसका। तो अब कृष्ण दूध पी रहे थे, तो अभी क्या है, उनके चरण कमल एकदम शांत हो, दोनों चरण ही दिख रहे थे, बाकी सब जसोदा जी ने कवर कर दिया था है। तो लोमस ऋषि का तो नजर पड़ गया चरण कमल के ऊपर, और वो एकदम मुलायम, एकदम क्या कहते हैं, रेडिश या गुलाबी चरण कमल, इतने सॉफ्ट चरण। और भगवान के चरण में चिन्ह बने हुए हैं, है ना, हेक्सागोन, अष्टागोन, जव, और ये सब भगवान के चरणों में 16 चिन्ह होते हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों में। तो वो 16 चिन्ह वाले चरण कमल वो देख के, वो जो पारने पे जो दर्शन किया था ना जो बाल के, उससे ज्यादा आनंद अभी आ रहा था उनको चरण कमल दर्शन में। और वो सोच रहे थे कि भगवान बस यही मेरे को वरदान दीजिए क्या, कि पूरा जीवन बस ये जो चरण कमल है ना इसका मुझे स्मरण रहे, कभी ना भूलू मैं ये चरण कमलों को, ऐसा आशीष दीजिए मेरे को। और सब लोग चरण पे ही फोकस कर रहे थे, सबका ध्यान भगवान ने खींच लिया था अपनी ओर। अब जो है धीरे धीरे भगवान सो गए, फिर नींद लग गया भगवान को, है। तो नींद लग गया, जसोदा जी ने देखा नींद लग गया लाला को। अभी फेस्टिवल का दिन है तो सब इतने सारे व्रजवासी आए, सबको रिसीव करना, सबको गिफ्ट देना। तो कान्हा, कान्हा गोद में होगा तो नहीं कर पाएंगे ना जसोदा जी वो सब, तो सोच रही थी कान्हा को कहाँ रखो अभी, है। तो थोड़ा थोड़ा जगह, पूरा घर हाउसफुल है, जहां देखो जहां नजर जाए सब जगह फेस्टिवल ही फेस्टिवल चल रहा है। तो बोले कान्हा को कहाँ रखो अभी में, तो देखा तो शकट पड़ा था। बोले इसके नीचे रख देती हूँ। शकट बड़ा हैवी साइज का था ना, बता दिया पहले, अभी जो शकट दिखते ऐसा नहीं था। तो पालना ले गए, झूला ले गए, और शकट के नीचे दोनों साइड रस्सी से झूला बांधी, जमीन से 5 आंगल ऊपर रखा, ज्यादा ऊपर नहीं रखा था, 5 आंगल ऊपर करके
झूला बांध दिया, और इधर भगवान के जो मित्र है ना, स्तोक कृष्ण, विशाल, अर्जुन, बलराम जी, ये सब उधर ही थे, साथ में ही थे, वो तो छोड़ना नहीं चाहते कृष्ण को। तो जसोदा जी, ये बच्चे बोले हम झुलाएंगे इसको। जसोदा बोली अच्छे से झुलाना, और अभी सो गया, बोले जैसे ही उठे ना तुरंत मुझे बुलाना। तो सब बच्चे बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उठेगा तुरंत आपको। तो जसोदा जी थोड़ा देखा कि बड़ा अच्छा मौका है, क्यों, अभी बच्चा अकेला है और उसके आसपास छोटे छोटे चार पांच बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या ही कर लेंगे। तो वो हवा के रूप में जो आया था, वो आके उस शकट के ऊपर बैठ गया, हवा के रूप में ही। अब जैसे ही, अब लोमस ऋषि तो भाई वो तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, उसने देखा उत्कच बैठा उसके ऊपर। तो लोमस ऋषि ने बोला अरे तूने सब बिगाड़ दिया, वो सब दूध दही घी भरा हुआ था ना, असुर है वो तो। बोले तूने सारा दूध दही घी स्पर्श कर दिया, अभी इसका यूज नहीं होता, हजारों किलो या कई सारा टन माल फेल कर दिया तूने उसके ऊपर बैठ के। अभी वरदान दिया था, याद आया, बोले इसका उद्धार करवाना है। तो वो बाल कृष्ण को प्रार्थना करने लगे लोमस ऋषि। अब भगवान तो सो रहे थे, सोने का ड्रामा कर रहे थे, भगवान थोड़ी सोएंगे, भगवान को निंद्रा, सोना मतलब अज्ञान है, इग्नोरेंस है, तमोगुण है, भगवान को कभी तमोगुण स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान ड्रामा कर रहे थे सोने का। तो लोमस ऋषि सोचे, अरे बोले भगवान तो सो रहे हैं, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, प्रार्थना करना है ना भाई, वो आया है उसका उद्धार करना है, मैंने वरदान दिया है, मेरे वरदान की रक्षा करना। अब भगवान तो अंतर्यामी है, हम कुछ बोलना सोचेंगे, हम कुछ सोचेंगे उससे पहले भगवान को पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, भगवान सबके हृदय में है ना। तो भगवान ने जान लिया लोमस ऋषि प्रार्थना करना चाहते, उनको डाउट है मैं सुन, तो भगवान आंख खोल दिए। तो लोमस ऋषि कंफर्म हो गया, नहीं सुनेंगे मेरी प्रार्थना। अब लोमस ऋषि तो ठीक है प्रार्थना करेंगे, इधर उधर भगवान आंख खोल के रोने लगे, बच्चा रोता है ना आंख खोलता है तो, मल्टीपल रोल भगवान प्ले कर रहे इधर। तो जैसे ही उठे भगवान आंख खोल के रोने लगे। अब रोने लगे, उधर जो चार पांच बच्चे खड़े थे उनको बोला था ना जसोदा जी ने कि भाई कान्हा उठ जाए, रोए तो मेरे को बुला लेना। अब ये कान्हा का रोता हुआ मुख देख रहे हैं, और रोता हुआ जो श्री कृष्ण का मुखमंडल है इतना सुंदर लग रहा था कि स्वर्ग के जो हंसी है उसको फेल मार दे। वो तो भूल ही गए कि जसोदा जी को बताना है कि ये जग गया रो रहा है। वो तो हंस रहे थे, बोले कितना सुंदर रो रहा है ये, कितना सुंदर रो रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है इधर हंस रहा है ये, बोले बड़ा सुंदर रो रहा है। तो मजे ले रहे थे वो सब। और ताऊ जी बलराम जी वहां से निकल गए थोड़ी देर पहले ही, कहीं चले गए होंगे रोहिणी जी, क्योंकि अगर बलराम जी वहां है तो वो उत्कच वहां बैठ नहीं सकता, बलराम जी तो भाई भगवान है ना, वो तो देख लेते, इसलिए बलराम जी ड्रामा करना, वो भी चले गए, बोले अभी एक लीला होने वाला है मैं निकल लेता हूं वरना लीला हो नहीं पाएगा। तो बलराम जी चले गए, ये तीन चार बच्चे खड़े थे वगैरह, अब वो बताना ही भूल गए। तो अभी श्री कृष्ण ने क्या कि अपना पैर का अंगूठा जो है ना, दक्षिणी पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल दिए, छोटे बच्चे हाथ का अंगूठा, श्री कृष्ण पैर का अंगूठा डाल दिए है ना, अभी अंगूठा मुंह में लगे, अंगूठा चूसने लगे, तो शांत हो। तो इतना, आप सोचो, इतना चार जोड़ी बैल खींचते थे, इतना भयानक, इतना बड़ा वो था। जैसे ही उत्कच ने लोड डाला उसके ऊपर, वो जो शकट था ना, वो शकट जमीन में धंसने लगा, दोनों पहिए जो है ना, दो दो तीन तीन फुट जमीन के अंदर धंस गए। और पता है लकड़ी जो है वो टूटने से पहले आवाज करता है, किचुड़ किचुड़ ऐसे आवाज आता है, अगर आपने सुना हो तो, लकड़ी का टूटने से पहले। तो वो जो बीच में धरी होता है ना, जो दोनों पहियों को शकट मतलब बैलगाड़ी के दोनों पहियों को पकड़ता है बीच में से, गूगल पे देख लीजिएगा अगर अंदाजा नहीं आ रहा है तो, जो गांव से उनको समझ में आ रहा होगा क्या बात हो रहा है। तो दोनों पहियों को जोड़ने वाला एक धरी होता है बीच में। तो वहां से, और बाकी शकट पे भी लोड आ रहा था ना, ऑलरेडी वजन तो उतना था ही और एक्स्ट्रा लोड आ रहा, तो आवाज करने लगा, चू चू क्यों, जो भी, मतलब मेरे को आवाज एग्जैक्टली नहीं आ रहा है निकालना, पर आप समझ जाइए। अब वो जो चार पांच बच्चे थे वो तो डर गए, बोले ये क्या होने लगा, चार दोनों पहिए धस गए अंदर। तो वो तो साइड में हो गए, शकट से बाहर आ गए ऐसे। तो उत्कर्ष देखा कि अरे ये तो भाग, अभी उसका नाम शक्टासुर हो गया, शकट के ऊपर बैठ गया ना,
तो अभी उसका नाम हो गया, चेंज होके उत्कट से हो गया शकटासुर। अभी जो है भगवान जो है वो भी ये देखे आवाज हो रहा है, तो उनका भी जो अंगूठे, पैर का अंगूठा मुंह में डाला था वो निकल गया। अब जैसे ही निकल गया वो फिर से रोने लगे। अब बच्चा रोता है तो पैर भी उछालता है ना, हाथ पैर उछाल, तो वो भी हाथ पैर उछाल के रोने लगे। अब रोने लगे तो वो जो धरी था ना शकट का, भगवान के एकदम छोटे छोटे, 100 दिन के इतना साइज होगा शायद, मुश्किल से 4-5 इंच साइज होगा चरणों का। वो चरण जो है वो टच हो गया उस शकट के धरी को। चरण टच होते ही वो शकट जो है ना आसमान में चला गया, दिखना ही बंद हो गया, उतना ऊपर गया। और ऐसे ऊपर जाता है कोई चीज इतना बड़ा तो नीचे आएगा तो टर्न होगा ना, ट्विस्ट। टर्न होते 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 नीचे गिरा धड़ाम से। इतना भयानक आवाज हुआ जैसे लगा परमाणु बम फटा हो, इतना भयानक था ना। और इतनी हाइट से गिरा, और अकेला शकट नहीं था, उसके ऊपर हजारों हजारों किलो लीटर जो है ना दूध दही घी मक्खन रखा हुआ था, और वो बर्तन थे भारी भारी, सब कुछ नीचे आके गिरा, सब टूट फूट गया, तहस नहस हो गया। और पूरा व्रज आंगन जो है, नंद बाबा का आंगन जो है ना, पूरा वहां पे समंदर बन गया दूध दही घी का है। और ऐसा गिरा था, इतने टुकड़े हुए थे शकट के कि पता ना चले कि ये क्या था, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तितर बितर हो गया था है। जब इतना भारी ब्लास्ट हुआ, आवाज हुआ, तो सब लोग चौंक गए, उत्सव वाले सब, उत्सव बंद हो गया और सब बोले क्या हुआ क्या हुआ। सब लोग भाग के उस लोकेशन पे आ गए जहां से आवाज आया था। बोले सकट किधर गया, इधर तो सकट रखा था। देखा तो सब नदी, नदी समंदर जो भी कहो, तालाब बन गया है, तो समझ गए कि सकट टूटा है, मतलब ब्लास्ट हुआ है। और जसोदा जी वो भी आई, जसोदा जी सकट को, वो तो बोली कान्हा कहाँ है, क्योंकि जसोदा जी को अकेले को ही पता था कि सकट के नीचे में लाला को रखी हूं। तो वो बोली लाला किधर है, सकट नहीं है मतलब लाला, वेर इज माई लाला। तो वो तो इतना समझ गई कि भाई सकट ब्लास्ट होके फटा है, तो बोले मेरा लाला। वो तो उसको लगा कुछ तो अहित, वो तो उधर ही मूर्छित होकर बेहोश हो गई और गिर गई जसोदा जी। और अभी आगे क्या